आप सभी को अपना चैनल SS.CH ज्ञान में स्वागत है। चलिए, पहला लेक्चर हम लोगों का हो चुका है क्लास 9 का रेखा एवं कोण। जो बेसिक वीडियो है वो पिछले में है, उनको देख लीजिएगा। पिछले क्लास को आप लोग देख लीजिएगा लेक्चर 1, क्योंकि उनमें जो है सारी बेसिक चीज उन्हीं में है। और पहले भी हम बता चुके हैं, कोई भी चीज शुरू करने से पहले बेसिक जानना जरूरी होता है। मतलब नीचे जितना अच्छा जानेंगे उतना अच्छा होगा, तो बेसिक चीज जानना जरूरी है। तो लेक्चर 1 में सिर्फ इनका बेसिक है। आज हम लोग क्या देखेंगे, इस चैप्टर का क्वेश्चन, रेखा एवं कोण का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, कुछ क्लास पहले भी हम बता चुके हैं, जैसे उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या है। पहले चीज हम बता चुके थे कोण क्या होते हैं। कोण दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक कोण, दूसरा ऋणात्मक कोण होते हैं। धनात्मक कोण क्या है, जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या होता है, धनात्मक कोण बनता है। ऋणात्मक कोण क्या होता है, जब हम घड़ी की दिशा में चलते हैं, मतलब जब हम किस दिशा में चलते हैं, घड़ी इस दिशा में, घड़ी की दिशा में चलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक कोण। कौन कौन से आते थे उनमें, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, ये सब कोण के बारे में हम बता चुके हैं। सम कोण क्या है, जिसका माप 90 डिग्री से कम तथा 0 से अधिक। सम कोण जिनका मान 90 डिग्री। अधिक कोण 90 से अधिक 300, 90 से अधिक 180 से कम। अधिक कोण, ये सारा चीज हम बता चुके हैं। दूसरी उसमें एक अभिगृत भी हम बताए थे, क्या कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो उसके बने आसन्न कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अभिगृत तो भी बता चुके हैं उसी में। चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं कि परमेय 6.1, परमेय 6.1, परमेय 6.1 क्या बोलता है कि यदि आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है तो उसको लेकर बैठे ताकि आसानी होगा समझने में और देखने में। तो क्या बोलता है, परमेय 6.1 बोलता है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बोल रहा है यदि दो रेखाएं परमेय 6.1 क्या बोल रहा है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या है, तो पहले शीर्षाभिमुख कोण समझ लेते हैं एक बार थोड़ा। शीर्षाभिमुख कोण में हल्का दिखते होंगे। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि बोला क्या, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को कट करें। जैसे एक रेखा ये होगी, दूसरी रेखा ये होगी, एक रेखा ये होगी, दूसरी रेखा ये होगी, तो क्या करें, दोनों देखो तो एक दूसरे को कट कर रहा है। जहां पे कट, प्रतिच्छेद मतलब काटना, प्रतिच्छेद का मतलब काटना, तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब मान लीजिए आपके बाएं साइड में लड़के बैठे हुए हैं, दाएं साइड में लड़के बैठे हुए हैं और आपके आगे भी लड़के बैठे हुए हैं, तो आपको पूछ लिया जाएगा कि आपके शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख मतलब आपके माथे के सामने कौन है। ऐसे ना कि आप जैसे पूछ ले आपके सामने कौन बैठा है तो बाएं वाले को बोलते, नहीं हो सकता, दाएं वाले को बोलते, नहीं हो सकता, दोनों बगल में बैठे हुए हैं। शीर्षाभिमुख का मतलब आपके शीर्ष, माथा के सामने, माथा के सामने कौन है। तो ध्यान से देखिएगा, तो मेरे माथा के सामने कौन है, आप लोग बैठे हुए हैं,
तो मेरे माथा के सामने हम किसको देख रहे हैं? आप लोग को देख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, मेरे शीर्षाभिमुख के सामने क्या हो जाएगा? आप लोग हैं। दूसरी बात, अगर हम बोलते हैं बायां साइड इधर, तो हो सकता है? नहीं हो सकता। दायां साइड इधर, शीर्षाभिमुख नहीं, सामने, जस्ट सामने। हम किसको देख रहे हैं? आप लोग को देख रहे हैं। तो मेरा शीर्षाभिमुख कौन? शीर्षाभिमुख क्या है? आप लोग हो। तो उसी तरह शीर्षाभिमुख देखिए, मान लीजिए ये है, ये है, ये है, ये है। इसको हम ये मानेंगे, इसको भी मान लिए, इसको सी मान लिए, इसको डी मान लिए। तो देखिए, तो ये के सामने देखिए, ये इस ए के सी जो है बगल में है और बी भी क्या है? बगल में। इसको थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, बड़ी सी, ए बी सी डी। ध्यान सुनिएगा, ए के बगल में डी है, ए के बगल में बी है, लेकिन ए के जस्ट सामने क्या है? सी। तो शीर्षाभिमुख का कोण का मतलब होता है सामने, आपके जो सामने हो जाए उसी को हम शीर्षाभिमुख बोलेंगे। तो वही बोला, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यही चीज सिद्ध करना, जैसे इसमें हमको सिद्ध क्या करना? कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। ये चीज हम लोग यही चीज हम लोग को सिद्ध करना। शीर्षा मतलब सामने, शीर्षाभिमुख मतलब सामने। आप शीर्ष मतलब माथा, माथा के सामने, आपके सामने जो है वो हो गया शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए, अभी कौन है? हम आपके शीर्षाभिमुख हैं। तो एक काम कर, आप भी तो हम को देख रहे हैं, आप भी हम ही को देख रहे हैं, तो आपके शीर्षाभिमुख कौन कौन होगी? हम होगी। तो उसी तरह ध्यान से दिखेगा, ए के जस्ट सामने सी है, बी के जस्ट सामने डी है, तो वही चीज हो गया शीर्षाभिमुख कोण। तो ध्यान से इसमें देख लीजिएगा, तो हमको सिद्ध क्या करना है? ये किसके बराबर होगा? सी के बराबर, और डी किसके बराबर होगा? बी के बराबर। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए देखिए, अभिक्रित हम लोग जो एक पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? ध्यान से सुनिएगा कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो बनने वाले दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसी को जस्ट ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए इनको ये रेखा हम इसको सीधी बना दे रहे हैं, इसे कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मान लीजिए ये रेखा इतनी है, तो एक किरण क्या है? एक किरण खड़ी है, तो एक किरण यहाँ से यहाँ तक की मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, आप लोग भी देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अच्छा चलिए, पहले एक बात मान लेते हैं कि कोण, अच्छा हम लोग जो कोण लिखते हैं, कोण, ये कोण का सिंबल है, ठीक है। अब कोण लिखना, जैसे कि मान लीजिए हमको ये कोण दे दिया, जैसे कि ये दिया ए बी सी, ये से चीज दिया, तो हम कोण को मान लीजिए हमको ये कोण का, ये कोण को लिखना है, तो ये कोण हम कैसे लिखेंगे? कोण कैसे लिखेंगे कि यही कोण लिखा जाए? ध्यान रखिएगा, जो भी कोण को लेना है, जो भी कोण को आपको लेना है, तो कोण में क्या कीजिएगा कि जहां जो कोण लेना है उसको हमेशा बीच में रखिए, उसको हमेशा बीच में रखिए। जैसे कि सिंपल सी एक ऐसे हम चित्र बना रहे हैं, नाम दे रहे हैं इसको, नाम क्या दे रहे हैं? ए बी सी डी, बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद कर रहा है वो दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हमको कोण लिखना है, मान लीजिए ये वाला कोण लिखना है, तो ये वाला कोण को हम कैसे दर्शाएंगे? तो ये वाला कोण को हमको दर्शाने के लिए क्या करना होगा? जो मतलब जहां वाला कोण लेंगे उसको हमेशा बीच में रखना है, जहां वाला कोण लेंगे हमको उसको बीच में रखना। मान लीजिए ये कोण लेना है, तो यहाँ पे कौन सी बिंदु है? बिंदु ओ। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कौन सी बिंदु है? बिंदु ओ है। तो हम लोग जहां कोण लेंगे, जो वाला कोण लेंगे, वो वाला हमेशा बीच में रखेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये ओ सी। चूंकि हमको देखिए, तो हमको जो बीच में है, ध्यान रखिएगा, जो बीच में है वही कोण बन रहा है, जो बिंदु बीच में है वही कोण बन रहा है, जो कोण बीच में है वही, जो बिंदु बीच में है वहीं पे कोण बनेगा। तो ए ओ सी, तो कुछ नहीं कीजिए, पहले ए से ओ चलिए, ए से ओ चले, ध्यान से देखिए, तो ए से ओ चले, अब क्या पड़ रहा है? ए से ओ चले, फिर ओ से सी चले, ओ से सी चले, तो कौन सा कोण बन गया? देखिए, तो ये वाला कोण नजर आ रहा है आप लोगों को, ये
वाला। तो जो बिंदु बीच में रहेगा कोण वहीं पे बनेगा, जो बिंदु बीच में रहेगा कोण वहीं पे बनेगा। तो कोण इसमें भी देखिए कोण लेते हैं। और ये चीज हम बता चुके हैं कि अगर एक किरण किसी बिंदु, एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो बनने वाले कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री। एक किरण एक रेखी अभिवृत्ति देखिए, सबसे पहले आप लोग अभी नहीं देखें तो मेरा लेक्चर 1 देख लीजिए, उनमें आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज शुरू करने से बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी होता है। तो लेक्चर 1 को पहले देखिए, फिर ये वाला वीडियो देखिए, तो समझ कहीं अच्छा आएगा, कहीं नहीं मतलब कि बिल्कुल अच्छा आएगा, नहीं तो फिर लगेगा आधा अधूरा पड़ रहा है। उनको आप देख लीजिएगा तो आधा अधूरा नहीं लगेगा। यदि यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि शेयर करें, वीडियो भी देखें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, यहाँ तक में तो दिक्कत है नहीं। अब इन्हीं को हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यानी क्या सिद्ध करना है? कोण ए बराबर कोण सी। ध्यान से देखिएगा, कोण ए बराबर कोण सी। तो अभी हम बोले यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो बनने वाले कोण कितना होंगे? 180 डिग्री। मतलब कि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो ये दोनों कोणों का मान 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ध्यान से इसका भी मान देखिए, तो ये सिर्फ टेढ़ी है, इनको यदि ऐसे सीधा कर लें तो क्या ऐसे हो जाएगा ना? तो यहाँ से यहाँ तक की मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से आप लोग देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? यदि इसको लिखना है तो ले लेंगे ए बी सी डी। हमको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण सी। तो ध्यान से देखिए, कोण भी लेंगे आप लोग सीधे, यहाँ तक में तो दिक्कत है नहीं। अभी क्या करना है? लिखिए, देखिए यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो बनने वाले दोनों कोण कितने? दोनों कोणों का मान 180 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, यहाँ भी 180 डिग्री होगा। तो दो कोण कौन कौन से कोण होंगे? एक ये वाला कोण आपको नजर आ रहा है, एक ये साइड वाला कोण। दोनों मिला के कितना होंगे? 180 डिग्री। दोनों मिला के कितना हो जाएंगे? 180 डिग्री। यहाँ तब एक काम करते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि कोण ए, यहाँ पे ओ मान लेते हैं, बिंदु ओ पे कट कर रहा है, ये वाला सी है। तो कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस, चूंकि बोले कोई किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो दोनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो उसी तरह यहाँ भी देखें कि ये दोनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा। तो ये वाला कोण लेंगे तो ध्यान से देखिए, तो ये वाला बीच में होगा। तो ए ओ सी, ए ओ सी, ध्यान से देखिए एक बार, ये ओ सी ये से बन रहा है ना, तो ये वाला लेंगे। दूसरा क्या लेंगे? ए ओ डी प्लस कोण ए ओ डी बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखिक युग्म कोण। जब ये किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो बनने वाला कोण 180 डिग्री होगा। बहुत गर्मी है लेकिन। तो 180 डिग्री होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे कि रेखिक युग्म कोण से। कौन से कौन से? रेखिक युग्म कोण से, रेखिक युग्म कोण से। कौन से कौन से? रेखिक युग्म कोण से। ध्यान से सुनिए, इसको तो हम लिख चुके। देखिए, चूंकि हमको लाना है ए और सी दोनों को बराबर लाना, तो हम लोग कौन दोनों लेना होगा? ये भी लेना होगा और सी लेना होगा। तो एक काम करें, देखिए, तो ये वाला कोण लिए ए और सी में ये आ गया। अब ये काम कर लेते हैं, सी भी लेना होगा। तो सी के लिए देखिए, तो हम लोग इनको ए कोणा ले लें और फिर इनको ए कोणा ले लेते हैं। मतलब ये कि इनको हम यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं कि मान लीजिए ये क्या लिखे हैं? ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये जो रेखाएं हमने ये बिंदुओं पे, तो इसको ये माने हैं, इसको सी माने हैं, इसको बी माने हैं, इसको डी माने। हमको सिद्ध करना ये बराबर सी, तो ये और सी आना जरूरी है। तो ये देखिए, ये और सी जो तो ले चुके हैं,
उसमें ये आ जाएगा। अब सी लाना है तो सी में क्या करेंगे, ये ओ डी और ये देखिए तो बी ओ सी ले लेते हैं, ये वाला भी आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक का भी मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि देखिए इसको जस्ट ए से घुमा देते हैं, कुछ नहीं करते हम, नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं। तो नीचे वाला ये डी था, डी लिख लिए, इधर ये आ गया, इधर क्या आ गया बी। आप लोग भी घुमा के देखिए तो इसी आ जाएगा। अब बोलिए यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180। ये दोनों कोणों को मिला के कितना हो गया 180 डिग्री। तो ध्यान से देखिए तो ये कोण को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनको थोड़ा आसानी से लिखेंगे सी डी। ध्यान से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ओ डी मतलब ये वाला कोण कि इसको समीकरण कुछ नहीं होता नाम होता, समीकरण कुछ नहीं होता नाम होता। चूंकि समीकरण ऐसे लाइन देखिए जैसे मान लीजिए समीकरण जैसे मान लीजिए अभी सारे लड़के क्लासरूम में बैठे हुए तो हम बोलेंगे तो सब लड़का का नाम होता है, बोलेंगे नहीं लड़का उठ जाओ तो सारे लड़के क्या करेंगे, हमको देखना शुरू कर देंगे, किसको बोले उठने के लिए पता नहीं। अगर वही लड़का को हम नाम से बुलाएंगे अजय बाबू उठ जाओ तो क्या होगा, जो क्लास में जो भी अजय नाम का लड़का होगा वही उठेगा, दूसरा तो उठेगा ही नहीं। तो वही चीज है समीकरण लेने से क्या होंगे, उनका नाम का पता चल, नाम से बुलाएंगे तो अच्छा लगेगा। उसी तरह ध्यान से देखिए अब दूसरा क्या होगा ए ओ डी मतलब ये वाला कोना और सी लेना है तो ये वाला कोना, तो इसको क्या ले लेंगे बी ओ डी। तो हम लिख सकते हैं कौन, देखिए तो ए ओ डी प्लस कौन बी ओ डी बराबर 180 डिग्री। तो ये भी देखिए तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी किस नियम से हो जाएगा, रेखिक युग्म कोण से, रेखिक युग्म कोण से, रेखिक युग्म कोण से हो जाएंगे। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अच्छा चलिए देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो तो वीडियो को एक बार पीछे कीजिए, फिर से समझिए, रिपीट समझ लीजिए तो क्या अच्छा होगा। अगर नहीं समझ आया तो, अगर समझ आ गया तो थैंक यू। आप लोग समझिए क्या, देखिए ये ओ सी और ये ओ डी का कितना है, मान लीजिए मेरे पास और आपके पास, मेरे पास 100 रुपया है, आपके पास भी 100 रुपया है, तो हम दोनों क्या होगी बराबर होंगे, क्या होगी बराबर होगी। अच्छा मान लीजिए हमको 100 रुपया कहीं खर्चा करना है। अभी एक काम करें, मान ले कोई लड़का है 100 रुपया हमको खर्चा करना है, दोस्त है बोल रहा है कि 100 रुपया खर्चा करना। एक बात बोलो, अब मेरे पास भी 100 रुपया है, मेरे दोस्त के पास भी 100 रुपया है, तीसरा दोस्त बोला चलो खर्चा करो। अगर दरअसल हम नहीं रह पाए, मेरा दोस्त रह जाए तो क्या होगा कि मेरे जगह यदि मेरा दोस्त चल जाएगा तो खर्चा उठा पाएगा, बिल्कुल उठा पाएगा। क्योंकि मेरे पास भी 100 रुपया है तो उसके पास भी कितना है 100 रुपया, तो हम लोग दोनों क्या होगी बराबर होगी, क्या होगी बराबर होगी। उसी तरह यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इनका मान भी 180 है और इसका मान भी 180 है, दोनों का मान क्या 180। तो ध्यान से बोलो ये दोनों बराबर है या कम बेसी, क्योंकि अगर मेरे पास इसके पास 180 रुपया है तो इसके पास भी क्या होगा 180 रुपया। यदि ये अपना ज्यादा रॉब दिखाएगा, मेरे पास 180 रुपया है तो ये भी क्या बोलेगा उछल मत, मेरे पास भी 180 रुपया है, तो दोनों क्या है बराबर है, तो उछलने की बात है ही नहीं। उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ध्यान से देखें तो हम लिख सकते ये दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं, देखिए समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर इसकी तुलना करने पर, तो तुलना क्या हो जाएगा कि दोनों कंपेयर करना, तुलना मतलब कंपेयर करना। तुम्हारे पास इतना है तो मेरे पास भी इतना है, तुम उसके लायक हो तो हम भी उसके लायक है, मतलब दोनों आपस में क्या है बराबर है। तुलना करने पर तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि कोण ये ओ सी प्लस कोण ये ओ डी बराबर, दोनों बराबर है, क्योंकि इसके पास भी 180 है तो इसके पास भी 180 है। दोनों को चेक किए तो दोनों कैसे निकला बराबर, दोनों को चेक किए कि तुमने इसके पास 180 रुपया, इसके पास भी 180 रुपया, तो हम क्या बोलेंगे ये दोनों आपस में क्या है
बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों के पास 180 रुपया करके, तो हम लिख सकते हैं कौन ए ओ डी प्लस कौन बी ओ डी। यहां तक में कोई दिक्कत? ध्यान से सुनिए। अच्छा देखिए, यहां भी ए ओ डी, इधर भी ए ओ डी, इधर वाला उठा के इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कौन ए ओ सी प्लस कौन ए ओ डी, ये प्लस है, ध्यान रखिएगा, जो प्लस है बराबर का इधर या उधर जाए तो प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। तो उसी तरह यहां से ध्यान से देखिए तो कि ए ओ डी जो है इधर बराबर का उधर है तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो वही चीज हो जाएगा कौन ए ओ डी बराबर क्या बच गया, कौन बी ओ डी। अब ध्यान से देखिएगा इसको कि देखिए ए ओ डी प्लस माइनस है, क्या हो गया, खत्म हो गया। प्लस माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। खत्म होने के बाद बचा क्या, आप लोग देखिए ये दोनों जब खत्म हो चुका है तो बचा क्या, कौन ए ओ सी बराबर कौन बी ओ डी। तो एक बार आप लोग नजर दौड़ा के देख लें कि ये ओ सी मतलब ई कोना कौन को क्या माने हैं, ये, तो ये बराबर है क्या दे दिए, बी ओ डी कौन कितना है, सी। तो ध्यान से देखिए तो क्या है, सामने वाला कौन आपको बराबर होते हुए नजर आया, एकदम बिल्कुल नजर आया, ये दोनों बराबर भी हो गए। तो हम लोग क्या देखें कि यदि दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटे तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जिसको हम लोग ए और सी सिद्ध किए, साबित किए, उसी तरह बी और डी को आप लोग सिद्ध करके देख लीजिएगा कैसे करना है। फिर से एक बार बताते हैं, हमको लेना क्या है, बी और डी। तो इधर से बी सी दोनों लिख लेंगे और सी और डी, जैसे यहाँ पे लिखे ए और डी, उसी तरह ये वाला और ये वाला लिख लेना है, दोनों बन जाएंगे। क्योंकि सिद्ध करके ये वो दिखा चुके हैं, अगर आप ट्राई कीजिएगा ऑटोमेटिक बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। इनको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा समझ आ गया। अब हम लोग प्रश्नावली 6.1 देखते हैं। प्रश्नावली 6.1, प्रश्नावली 6.1 इसका 1 नंबर का क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, इनका आकृति में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये बी और सी डी रेखा है, क्या है, ये बी और सी डी है जो बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। चलिए पहले हम ये बना लेते हैं। एक रेखा ये बी है, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये बी, ये रेखा ये है और बी है, ये भी एक रेखा है। दूसरी रेखा सी डी, क्या है, दूसरी रेखा सी डी है। देखिए दूसरी रेखा क्या हो गया, सी डी, दूसरी रेखा सी डी, बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यानी बिंदु ओ पे काट कर रहा है, यहीं पे बिंदु काट रहा है, बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद कर रही है। यदि, चलिए देख लीजिए इतना हो गया, और इसमें एक चीज और दिखाया गया है, ये इस तरह का एक किरण है, ये बिंदु यहाँ पे क्या है, ई है। चलिए सबसे पहले इसमें दिया गया, क्या क्या दिया गया कि दिया, सबसे पहले लिख लीजिए दिया है, क्या क्या दिया, तो इस क्वेश्चन में लिखा है कोण ए ओ सी प्लस बी ओ कोण बी ओ ई, एल नहीं समझिएगा, ये कोण का सिंबल है, कोण बी ओ ई बराबर 100 कितना बराबर 70 डिग्री दिया हुआ। और दूसरा दिया कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, कितना डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री। तो ज्ञात करना, तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, कोण बी ओ कौन क्या ज्ञात करना है, बी ओ ई, कौन बी ओ ई बराबर क्या होगा, और
प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, COE, COE मतलब कौन COE ज्ञान करो। इतना चीज किताब में दिया हुआ है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग भी इनको, क्या चीजें होंगी और क्या चीज नहीं होगी। तो ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है क्या, क्वेश्चन लिखे, बोल रहा है यदि एक अधिरेखा ये रेखाएं AB और CD परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो निम्न चीजें दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, AOC, ध्यान से देखिएगा, कौन कहां पे बन रहा है, OP, कौन कहां पे बन रहा है, OP। तो AOC देखिए किधर घूम गया, AOC इधर घूम गया, मतलब ये वाला। दूसरा कौन क्या है, BOE, BOE मतलब ये वाला। दोनों कोणों को मिला के 70 डिग्री दिया हुआ है। चलिए अच्छा एक बात पूछते हैं। एक लड़का है, रोहित नाम का कोई लड़का है, रोहित, दूसरा है रमेश, ये लड़का है। अच्छा हम ये बोल रहे हैं कि रोहित प्लस रमेश दोनों के पास मिला के 70 रुपया, रोहित ये दोनों को मिला रहे हैं तो कितना रुपया निकल रहा है, दोनों के पास 70 रुपया। दोनों के पास हम पैसा लिए तो दोनों को मिला के कितना, मान लीजिए कितना दिया हमको, 70 रुपया। जैसे हम बोले कि हमको पैसे की जरूरत है, 70 रुपया हमको चाहिए, तो बोला ठीक है देंगे। तो ये दोनों मिल के हमको 70 रुपया दे दिया। अब हमको तो पता नहीं रोहित कितना दिया और रमेश कितना दिया, पता है नहीं। अब हमको मान लीजिए आपको 70 रुपया दे दिया, तो आपको थोड़ी पता कौन कितना रुपया दिया है, आपको ये पता है कि दोनों मिल के 70 रुपया दिया है। तो वही चीज यहाँ पे, ये OC और BOE मतलब ये और ये दोनों कोण मिला के 70 डिग्री है, लेकिन ये हमको पता नहीं कि ये दोनों में से किसके पास कितना है। चलिए दूसरा चीज और क्या दिया हुआ है, BOD। सबसे पहले आप B को खोजें, B कहां पे नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है, BOD मतलब इधर से गए इधर घुमाए, मतलब ये वाला कोण कितना डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री। कितना डिग्री है, 40 डिग्री। चलिए अब आसान हो गया, उनको ध्यान से आप देखें तो वो देखिए तो ये सी रेखा बनी हुई है। अगर ये वाला जो लाइन है, ये जो किरण है, इनको हम मिटा दे रहे हैं तो ध्यान से देखिए तो इस तरह की बनी हुई है। और जस्ट भी हम क्या से देखिए तो जिसे ऐसे करना, इसी को सीधा कर दे रहे, ये वाला और ये वाला क्या होगा, आपस में बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसी तरह ध्यान से देखिए इसमें भी इसका जस्ट सामान लीजिए, इनको हम मिटा देते नहीं, तो 40 के सामने ये वाला कोण हो जाएगा। ध्यान से देखिए तो यानी क्या, BOD बराबर AOC मतलब कि ये कोण और ये कोण दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि अभी हम सिद्ध कर चुके हैं फार्मूला में क्या कि शीर्षाभिमुख कोण सामने वाला कोण बराबर होते हैं। तो 40 के सामने वाला ये आ जा रहा है कोण, AOC आ जा रहा है। तो उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि जो ये है कोण BOD मतलब कि BOD ये वाला कोण बराबर कोण क्या लिख लेंगे, AOC, कोण AOC बराबर कितना लिखा जाएगा, 40 डिग्री। कितना, क्योंकि ये बराबर दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो कोण कैसे बराबर हुए, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, कौन से शीर्षाभिमुख कोण से। कैसे कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। चलिए यहां तक में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कोण AOC बराबर कितना डिग्री आ गया, 40 डिग्री। अभी जस्ट हम बोले रमेश और क्या नाम था, अजय के बारे में, क्या कि दोनों मिलके हमको 70 रुपया दिया। कोई लड़का फिर से देख लीजिए, मान लीजिए ये नाम का लड़का है, वो B नाम का लड़का, दोनों नाम का लड़का है, दोनों ने मिलके 70 रुपया हमको दिया था। कितना रुपया दिया था, 70 रुपया। हमको पता नहीं दोनों मिला के दोनों कितना कितना करके जमा किया था, लेकिन ये पता था हमको 70 रुपया दिया हुआ है।
तो आप देखिए जैसे AOC, ध्यान से देखिए AOC और BOE मिलकर 70 रुपया दिया था, उसमें से पता चल गया AOC कितना दिया है 40 रुपया, क्योंकि AOC बराबर कितना निकल गया 40, तो AOC हम लोग को कितना दे रहा है 40 रुपया, कितना रुपया दे रहा है 40 रुपया। तो एक बात बोलिए, अगर मान लीजिए आपके पास 70 रुपया है और 40 रुपया आप किसी को दे देते तो आपके पास कितना बचेगा 30 रुपया। तो उसी तरह ये दोनों मिला के 70 रुपया दिए, उसमें से AOC 40 रुपया दिया है तो BOE कितना दिया होगा 30 रुपया दिया होगा, तब 40 और 30 70 होगा। तो ध्यान से देखिए, तो उसी तरह हम इसको लिख सकते हैं कौन AOC प्लस कौन BOE बराबर 70 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब जब 70 डिग्री हो जा रहा है तो कुछ ना कीजिए AOC की जगह AOC का मान बैठा देते हैं, क्योंकि AOC के पास कितना था 40 रुपया, तो AOC को कितना बैठा देते 40 डिग्री प्लस कौन BOE बराबर 70 डिग्री। कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए अभी जस्ट बताएं, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, आगे कौन BOE बराबर कितना 70 माइनस 40 बराबर कौन BOE बराबर 30 डिग्री। कितना डिग्री निकल गया 30 डिग्री। हमको निकालने क्या बोला था, ध्यान से देखिए कौन BOE, तो कौन BOE निकालने में कितना निकल गया 30 डिग्री। अरे ध्यान से सुनिए, AOC इसको लिख लेते हैं, AOC ये वाला कोना है 30 डिग्री, ये वाला सॉरी ये वाला 40 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, दोनों कौन निकल गया। अब हमको निकालना है बोल कौन से कौन रहे, बोल रहा है COE, ये कौन निकालना हम लोग को, ये वाला कौन निकालना है बोल रहा है, ये वाला कौन निकालना है। तो ध्यान से देखिए, एक बार फिर से इस फिगर पे नजर लाइए, क्या है देखिए ये ऐसे ही है ना ऐसे, तो कुछ नहीं, हमको पता है कि एक रेखा पर ये किरण खड़ी हो तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा 180 डिग्री का। तो ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री। अब मान लीजिए इसमें हम ये घर बना दिए और बनेंगे, लेकिन मान कितना रहेगा 180 ही रहेगा, क्योंकि कितना भी अब दे दे इसमें एक और दे दे इधर भी दे दे, तो यहाँ से यहाँ तक का मान 180 होगा। भले अब क्या हुआ बढ़ गया, कितने कोणों में बढ़ गया 1 2 3 4 5, कितने कोणों में बढ़ गए हैं 5 कोणों में। उसी तरह ध्यान से देखिएगा कि अभी उस तरफ तो है नहीं, इस टाइप का है, ध्यान से देखिए इस टाइप का है, तो हम लोग क्या करते हैं कितने कोणों में बढ़ गए हैं 1 2 3, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होगा 180 डिग्री, लेकिन हो गया 3 घर, 1 घर 2 घर 3 घर, तो तीनों मिला के लेकिन है कितना 180 डिग्री। तो हम तीनों मिला के 180 डिग्री लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, आगे लिख लेते हैं हम लोग कोण AOC प्लस कोण COE, ऊपर वाला COE प्लस कोण क्या हो जाएगा BOE बराबर 180 डिग्री। किससे होगा, तो इसको भी लिख लीजिएगा रेखिक युग्म कोण से, रेखिक युग्म कोण से, कौन से रेखिक युग्म कोण से। अब तीनों मिला के 180 है, मान लीजिए तीनों मिला के कितना रुपया है 180 रुपया। अच्छा अब तीनों के पास कितना कितना नहीं पता, लेकिन हमको पता है क्या कि देखिए तो ध्यान से AOC के पास कितना रुपया है 40 रुपया, तो AOC को 40 रुपया दे देते हैं 40 प्लस COE निकालना है, तो कौन COE बराबर प्लस BOE के पास हम लोग कितना निकाल के रखे, ध्यान से एक बार आप लोग भी नजर से देखिए 30 रुपया, तो 30 डिग्री यहाँ पे भी लेके लिख लेते हैं, बराबर कितना हो गया 180, और 40 और 30 कितना हो गया 70 डिग्री प्लस कौन COE बराबर कितना 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए ये प्लस है, उधर जाएंगे तो माइनस में, यानी कौन COE बराबर 180 माइनस 70 डिग्री। अब ध्यान से देखिए 180 में 70 गया तो कौन COE बराबर कितना निकल गया 110 डिग्री, कितना निकल गया 110 डिग्री, 110 डिग्री निकल गई।
लेकिन हमको बोला है कौन, प्रतिवर्ती कोण। हम लोग क्या जानते हैं कि प्रतिवर्ती कोण का मान 180 से बड़ा तथा 360 से कम। तो इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन CO प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या, COE बराबर, क्योंकि हमको पता है प्रतिवर्ती कोण का मान 180 से बड़ा तथा 360 डिग्री से कम होगा, मतलब 360 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी क्या निकाल लेंगे इसका कि 360 माइनस 110, 360 डिग्री में 110 डिग्री को घटा दें तो निकल के आ जाएगा 250 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएंगे, 250 डिग्री। यही आप सबका आंसर है, कौन COE बराबर 250 डिग्री। और एक चीज बोला था कौन BOE बराबर, कौन BOE बराबर कितना निकल गया, BOE बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये दो चीज निकालने बोला था, निकल गया। शायद आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। चलिए इनको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को जितना चीज बताएगा उतना चीज समझिए, और यदि सुनिए यदि आपको कम समझ आया हो तो कुछ नहीं कीजिए, आप मेरा पिछला वीडियो जो है इसका लेक्चर 1 रेखा एवं कोण का लेक्चर 1 वो वाला जाके देख लीजिए। तो उनसे क्या होंगे, वो वाला जब देखेंगे तो ये वाला अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम फिर से बोल रहे हैं कोई भी काम करने से पहले हमको शुरू से जानना जरूरी होता है, क्योंकि बेसिक चीज हम जानेंगे तो ही अच्छा हो जाएगा। तो क्या करना होता है कि यदि ये समझ थोड़ा कम आया होगा तो आप मेरा पहला लेक्चर देख लीजिए, उनको देखने के बाद आपको टोटल समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्रश्नावली 6.1 है, ये हल्का से कट रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग प्रश्नावली 6.1, ध्यान से रखिएगा। यदि समझ आ गया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लड़के पढ़ सकें। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में इसको देखेंगे, इसके आगे की क्वेश्चन जो है उसको अगले लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। चलिए आप लोग भी खुश रहिए।